कहां बांध पाई अनुपमा इन 7 गुणों के साथ अपने परिवारों को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो अनुपमा आज प्रार्थना को 7 गुण बता रही थी बहू के। गुण तो बहुत अच्छे थे और ये टाइम के हिसाब से बदल भी सकते हैं, क्योंकि अनुपमा ने कहा कि ये सहन शक्ति और जो भी चीजें हैं ये सिर्फ बहू के लिए नहीं, बाकी लोगों के लिए भी होती हैं। और ये गुण अनुपमा बताएगी, ये बात बा ने कही। तो क्या बा में भी थे ये गुण अपने टाइम पे? पता नहीं, मैंने तो शुरू में से देखा नहीं है अनुपमा, बट मैंने अनुपमा की शादी के बाद ही अनुपमा देखा है, डाइवोर्स के बाद ही देखा है। सो उसके हिसाब से अगर मैं चलूं, अपने इस अनुपमा सीरियल की बात करूं, अनुपमा की बात करूं, तो अनुपमा में ये सारे गुण हैं जो अनुपमा ने गिनाए। सारे गुण है, सहन शक्ति, समर्पण, ये वो सब है परिवार के लिए। मगर फिर भी परिवार ऐसे नहीं है जो अनुपमा ने परिवार का दिखाया, सपना दिखाया प्रार्थना को। बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अनुपमा वो धागा है जिसने परिवारों को बांधा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अनुपमा ने हर मुमकिन कोशिश की, मगर समस्या कहां पे आती है? जब इंसान इमोशंस में बह जाता है, भावों में बह जाता है। अगर अनुपमा जैसे वो शाह परिवार के साथ रह रही थी वैसे ही रहती, अनुज की ऑफर ना एक्सेप्ट करती, तो एक ही परिवार पे ध्यान होता। मगर अनुपमा अनुज को भी ना नहीं कर सकी और उसने उसको भी हां करके शादी कर ली। 2 परिवारों की जिम्मेदारी अपने सर पे ले ली। बहुत साथ दिया अनुज ने अनुपमा का, अनुपमा ने खुद बहुत साथ दिया अपना। मगर फिर भी इन 7 गुण के होते हुए भी अनुपमा दोनों परिवारों से अलग होगी, यानी कि वो बहू ही अलग होगी जो धागा थी। तो इन 7 गुणों का रस निचोड़ के परिवारों ने अनुपमा को दूध में से मक्खी की तरह फेंक दिया। तो अनुपमा को इन 7 गुणों का क्या असर हुआ, क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं फर्क पड़ा, सिर्फ अपने ही नुकसान कर बैठी। और वो परिवार भी कैसे मिले रहे, उन परिवारों में भी कहां शांति रही। तो सिंपल चीज ये है जो मुझे समझ में आती है कि ये 7 गुण गिनाना, ये सब कुछ गिनाना, ये मुझे प्रार्थना पे एक प्रेशर ही डालना लगा कि ये 7 गुण गिना के अनुपमा प्रार्थना को सहन शक्ति और ये वो सब समझा रही है। तो ये 7 गुण तो थे ही ना प्रार्थना में। प्रार्थना तो अपने ही परिवार को अपने ऊपर जुल्म सह के उनको बांधे रखे हुए थे, अपनी प्रॉब्लम ना बता के। मुझे जो समझ में आया सीन में से मैं उसी की बात करूंगी। मगर दूसरा पहलू इसका यह है कि ये 7 गुण बताने का मतलब ये नहीं कि अपने ऊपर जुल्म सहना। अब ये बात प्रार्थना को इसमें से समझ आई नहीं आई, वो बात की बात है। तो ये सारे के सारे गुण जो मुझे लगता है प्रार्थना में ऑलरेडी हैं। प्रार्थना में स्नेह है, मगर बात ये होती है कि आप तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हो, मगर सामने वाला क्या है? जो प्रार्थना ने फेस किया अपने मायके में, वही अनुपमा ने फेस किया। प्रार्थना आज अपने घर से बाहर है, अनुपमा भी अपने घर से बाहर थी। प्रार्थना को शाह परिवार मिल गया, परिवार के तौर पे अनुपमा को मुंबई वाले मिल गए। तो कहानी ऑलमोस्ट दोनों की सेम ही चल रही है। तो यहां जो बड़े खुश होके एक सीन बनाया गया था कि 7 गुण बहू को गिनाने हैं, ये गुण तो इसको केंजल को भी गिनाए होंगे। ये गुण तो जाते जाते अपनी बेटी को भी बताए होंगे कि बेटी बहू के 7 गुण क्या होते हैं, घर पे जाके ये करना, घर पे जाके वो करना। ये गुण तो पाखी को भी बताए होंगे। और जहां तक बात रही संस्कारों की, तो संस्कार अनुपमा के किसी भी बच्चे में नहीं दिखते। हाँ, यहां पे एक चीज जरूर क्लैरिफाई करूंगी, जो मैं कहती हूं कि अपनी तरफ से मां पूरी कोशिश करती है बच्चों को संस्कार देने की, बट जब से बच्चा बड़ा होता है, समझदार होना शुरू होता है, तब से उसके ऊपर बाकी लोगों का इन्फ्लुएंस भी होता है। जब बच्चे को यह संस्कार दिया जाता है कि बच्चा ये करना गलत है, शराब पीना गलत है, बच्चे को बताया जाता है अपनी सेंसेस में रहना अच्छा है, ये करना गलत है। मगर जैसे ही बच्चा ऐसी कंपनी में जाता है, बच्चा भूल जाता है कि इसमें तो बड़ा एंजॉय है।
मेरी माँ तो अब तक मुझे ऐसा ही बोल रही थी, क्योंकि बच्चे के अंदर भी तो एक लाइफ है ना, जो अपनी तरह से चीजों को देखती है। तो अनुपमा का ये कहना कि बच्चे को संस्कार माँ देती है, बिल्कुल सही है, मगर आगे बच्चा उन संस्कारों का क्या करता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो गुण सारे सही थे, कोई गलत गुण नहीं था, मगर इन गुणों की वजह से बहुओं पे क्या बीतती है वो नहीं मुझे समझ में आया, कि ये बहुएं इन गुणों के साथ तो सहती हैं, करती हैं, धागा बन के सबको पिरोती हैं, सब करती हैं, तो बाकी लोगों का काम क्या? बाकी लोगों का काम सिर्फ इस धागे को बार बार काटना। तो ये थोड़ा सा था मुझे जो आपसे मैंने बात करनी थी। बाकी आप लोग भी बताइएगा और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।